70 लाख का नुकसान हुआ था। पाइप फैक्ट्री डाला था, वो जल गया। फिर उसके बाद 20 लाख का एक नुकसान हुआ। 4 बार जला मेरा। तो जो कमाया वो तो खो दिया। वो सब खो दिया, कुछ नहीं रह गया, सब बर्बाद, रोड पे आ गया। तो बहुत बुरा लग रहा है, जैसे कि सब कुछ लूट गया ऐसा लग रहा है सर। कितना नुकसान हुआ? हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। अब तो इसका कैलकुलेशन करना भी मुश्किल है सर। पानी मार रहे जो बचा नहीं रहे लोग। तुम लोग हकीकत बोलते नहीं, डरते क्या हम लोग क्यों होगा यार इतना? आज ये पहली बार मार्केट में नई आग लगी है, नया इस नया लगा कि चलो कुछ बतावे कोई। जमाने से लग रही है, जमाने से सरकार यहाँ कुछ नहीं कर रही है। यहाँ सारा ना एक पेशाब करने की जगह है, ना संडास करने की जगह है गत की। जान क्या कर रही है। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। मैं इस वक्त कल हम लोगों ने एक खबर चलाई थी कि स्क्रैप मार्केट मंडाला में जो है आग लगी थी और आज उसकी फर्स्ट डे है। सुबह आज हुई है और यहाँ के सारे व्यापारी जिनके चेहरे पे परेशानी का जो है आलम है, हर कोई परेशान है क्योंकि हर बार जो है जो यहाँ के व्यापारी है ये साल भर अपनी पूंजी लगा करके जो पैसे जमा करते हैं और उसके बाद आग लग जाती है। जो बनी बनाई रकम थी उसको एक तरीके से आग लग जाती है, तो फिर जिस तरीके से अपने आशियाना बनाते हैं और फिर उजड़ जाता है, फिर बनाते हैं फिर उजड़ जाता है। लेकिन सरकार जो है कोई स्पष्ट खास ठोस जो है कदम नहीं उठाती। फिलहाल मैं हूँ कुर्ला स्क्रैप के मंडाला मार्केट में, जहाँ पर कल रात बहुत बड़ी आग लगी थी और करीब 10 गाले के करीब जो है जल गए। 3 लोग जो है यहाँ की आग में झुलस गए। व्यापारी है यहाँ पर, उनसे मैं बात करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं उनसे पूछूंगा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैं कुछ पैसे इकट्ठा करूँ और उसको व्यापार में लगाऊं और उस तरीके से फिर आग लग जाए तो मैं कैसा महसूस करूंगा, ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन ये जो ज़बानी है, मैं व्यापारी से पूछने की कोशिश करूंगा कि कैसा वो महसूस करते हैं कि जब इस तरीके से उनके जो बिजनेस या आशियाना का हुआ उसमें आग लग जाती है। मेरे साथ क्या नाम है आपका? हाँ, जमील अहमद। जमील अहमद जी, कल कैसे ही आग लगी, क्या हुआ था? ये तो नहीं जानते। हमारे मामू क्या नाम है, एक टेम्पल था वहाँ पे और उसको तोड़ा जिससे बम ब्लास्ट हुआ और पूरी मंडाले में आग लग गई। तो कितने बजे लगी थी? लगभग कोई 8 बजे। 8 बजे आग। हाँ, तो रुका कैसे नहीं पाए, मतलब कैसे ही आग बढ़ती कैसे चली गई? अब गाड़ी ही बुझाई और क्या, गाड़ी बुझाते गई, बढ़ते गया। बाकी अल्लाह की मर्जी, हम लोग क्या कर पाएंगे उसमें भाई। ये हर साल आग लगती है, कैसा लगता है आपको कि कैसा लगता है आपको कि जैसे ऐसा है ना भाई, ऐसा जानबूझ के आग नहीं लगती, गलती से आग लग जाती है। इधर कोई जानबूझ के नहीं लगाएगा, अपना माल नहीं जलाएगा। सवाल मेरा ये था, आपने सुना नहीं, आप नहीं थे। साल भर में पैसे जमा करूं फिर मैं अपने व्यापार में लगाऊं और आग लग जाए, तो हर बार ऐसे आग लगती रहती है। तुम लोग जो व्यापारी है, व्यापारी नहीं, सब कचरे वाले टोटल, हर एक के पास अलग अलग माल रहता है। किसी की भी गलती, कोई गलती नहीं करता, ये अपने आप लग जाती है आग। कोई सोचता रहेगा भाड़ा लगे आग लगाते, इन लोग कोई आग नहीं लगाएगा। लाखों का माल रहता है गाले के अंदर सबके, तो ये ऐसा आग लग जाती, लगाता कोई नहीं है। कोई भी अपना नुकसान नहीं, जिसके गाले से आग लगी उसका भी लाखों करोड़ों का माल था, तो कोई नहीं लगाता ऐसा जान। इसमें तो जिम्मेदार कोई भी नहीं हुआ फिर तो इस तरीके से आग लग गई। तो अभी जैसे हर बार ऐसे आग लगती रहती है, सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन कुछ होना चाहिए उसका। परमानेंट सॉल्यूशन अभी इसके लिए क्या बता सकते हम लोग। क्या नाम है उनका, चाचा का? उनसे बात करो, उनका तो काफी बड़ा। ये तो कैसा, मतलब कैसी आग लगी, क्या हुआ? आप बता रहे थे कि 3-4 बार ऐसे हो गया, मैं पैसे लगा। बाटला सब फोड़ते फाड़ते हैं, इसके लिए इसमें अंगार लगता है, कचरा वाले रहते हैं सब, उसके वजह से हो रहा है। आप बता रहे थे कि पहले कुछ 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ, फिर 20 लाख, 70 लाख का नुकसान हुआ था। पाइप फैक्ट्री डाला था, वो जल गया। फिर उसके बाद 20 लाख का एक नुकसान हुआ और इसमें 10-12 लाख का नुकसान हुआ। कुछ माल आग लगने के पहले निकाल नहीं पाए आप? नहीं निकाल पाया, खाली 29 गोनी माल निकाला, बस और कुछ नहीं निकला, पूरा जल गया। क्या कैसे लगता है आपको कि सरकार कोई ठोस कदम उठाती नहीं है और आप लोग हर बार ऐसे साल को साल जो है आग लग जाती है? कुछ पैसे जमा होते होंगे, कुछ व्यापार खड़ा होता होगा, आग लग जाती है। 4 बार जला मेरा। तो जो कमाया वो तो खो दिया। वो सब खो दिया, कुछ नहीं रह गया, सब बर्बाद, रोड पे आ गया। क्या सोच रहे हैं अभी आप, क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, इधर से बंद करके दूसरे एरिया में जाएंगे। अब यहाँ रहना कोई खतरे का घर है। जिम्मेदार किसको समझते हैं आप, कौन लोग जिम्मेदार होंगे इसके? यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है, ना गाले वाला है ना कोई। अपना करो खाओ, उसके बाद भाड़ा दो बस। इस पूरे मामले में 3 लोग जो है आग में झुलस गए, बता रहे कि कोई एक बाटला फोड़ रहे थे, उसके बाद उसमें झुलस गए। एक सीरियस है ज्यादा। और कौन लोग नाम जानते हैं आप किसी का? उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, वो सब वर्कर थे और धनी का एक लड़का था।
क्या प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से कोई उम्मीद लगती है आपको कि कुछ मांग करनी चाहिए? सरकार क्या देगा, कुछ नहीं देगा भाई, क्या देगा इसमें। यहाँ मंडाला में ऐसे हमेशा आग लगते ही रहता है। कल कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी आई थी 15-20 गाड़ी। और कितने बजे आग बुझी? ये आग बुझा है कम से कम 10-11 बजे तक रात में। अच्छा, और कोई व्यापारी है यहाँ पे जो बात करेगा मुझसे? कोई देखा था हादसा यहाँ पे, कुछ क्या हुआ था? आप लोग थे कल? कोई नहीं था। तो मैं थोड़ा मार्केट की तरफ लेकर के चलता हूँ कि कितने जो जगह है, कितनी जगह पे आग लगी है। ये स्क्रैप मार्केट है, हर साल ट्रेंड है यहाँ पर आग लगने का। किसी ना किसी की गलती की वजह से जो है ये सारा बताना कि किसी ना किसी की गलती की वजह से इस तरीके से जो आग लग जाती है। और अगर आप देखेंगे तो पूरे ही जो बड़े बड़े स्टील के जो रॉड्स है या फिर आप कहिए एंगल्स है, वो पूरी तरीके से टेढ़े हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 5-6 गाड़ी खड़ी हुई है। और जो लोग जो है यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सामान उनका जो रह गया है वो दबा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो पिघल गई और पिघल के कहीं ना कहीं जो सामान चीज़ें थी वो ज़मीन में आप कहिए मलबे में दब गई, उसको निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये आप अगर देख रहे होंगे तो ये लाइन से जो है वहाँ से लेकर के जो सारे गाले हैं जले हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक और व्यापारी भी है, मैं बात करने की कोशिश करूँगा इनसे कि कैसे ये आग लगी, क्या कुछ हुआ था। ये भाई मुझे बात करनी है आपसे कि हर बार जो ये आग लगती है इस तरीके से, सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती इसके ऊपर? अभी उसके बारे में अपन क्या बताएंगे भाई, जो है ठीक है, जो चल रहा है जैसा। नहीं, लेकिन एक इंसान है, अगर मैं एक व्यापारी हूँ, मैं साल भर अपने पैसे लगाता हूँ एक बिजनेस पे और साल में जा करके फिर आग लग जाती है। बराबर, जो लगाया वो तो खो दिया। हाँ बराबर। अभी क्या करेंगे, उसको रीजन तो मालूम पड़ना चाहिए, लगी गाय को, कैसे लगी आग। नहीं, लेकिन ये तो हर साल लगती है ना, हर साल में तो ट्रेंड हो गया। जैसे हम लोग साल को दिवाली और ईद मनाते हैं, वैसे यहाँ पर आग लगती है हर साल। बराबर लगती तो ही है, लेकिन अभी क्या है, सबकी रोजी रोटी है। अभी तो ऐसी तो बर्बाद तो हो ही जाते लगी। तो अभी रीजन आपका कोई लगी कैसे, क्या लगी, वो तो रीजन पता नहीं है कि शॉर्ट सर्किट। बता रहे कि कोई स्क्रैप वाला था मस्जिद के बाजू में, उसने वो कुछ सिलेंडर्स लाया था, जो फोड़ते तोड़ते टाइम पे वो आग पकड़ ली। हाँ, तो अब जो इधर प्रेजेंट मौजूद हो तो वो बता सकता है। क्या लगता है सरकार कोई मदद करेगी, कोई मांग करेंगे सरकार से? सरकार क्या मदद करेगी, अब जो है पब्लिक को ही करना पड़ेगा। सरकार क्या कर सकती है मदद? सरकार है ना पब्लिक के लिए, लेकिन सरकार चुन के दिया ना। बात होती है, ऐसे ही होते है, चलते है, पब्लिक अपना मदद करके करती है। और कौन व्यापारी है यहाँ पर जो बात है ना भाई, है ना? ये आपका गाला था क्या? नहीं, गाला तो मेरा था सर। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि कैसा महसूस कर रहे होंगे आप, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल करूंगा कि कैसा लग रहा है आपको कि इतना कुछ लगा के सब झुलस गया सर? जी आज तो बहुत बुरा लग रहा है, जैसे कि सब कुछ लूट गया ऐसा लग रहा है सर। कितना नुकसान हुआ? हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। अब तो इसका कैलकुलेशन करना भी मुश्किल है सर। तो हाथ क्या है, मतलब जब ये सब सारा भंगार था, सब कुछ जल गया, तो हाथ क्या आया इसमें? अभी कुछ नहीं सर, जो भी जला वगैरह वो सब सही करने में कुछ हाथ में नहीं आ रहा है। है कि अभी पूरा सही करना है उसको, वापस से सब कुछ नया करना। ये वाली ये कितने कॉस्ट की है? ये करीब 1.5 लाख की आती है सर मशीन। ये तो जल गई पूरी। ये पूरी तो अंदाजन कितना नुकसान हुआ होगा सर? अभी एक्चुअल कॉस्ट तो बता नहीं सकते, फिर भी अच्छा खासा नुकसान हो गया है सर। आपके जो लोग यहाँ पे काम करने वाले, उसमें से कोई लोग जले हैं, कुछ हुआ हादसा? सब बचे, हमारे इधर तो सब बचे, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई? मौके पे एक्चुअली जब आग लगा तो मैं भी नहीं था वो टाइम इधर, मैं भी बाद में आया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो कल से अभी तक आ ही रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी बहुत आई है सर, कम से कम ये गाड़ी कम से कम 40-45 गाड़ी से ऊपर आ गया जो। तो ये जो मामला है ये क्या? फायर ब्रिगेड वाले नहीं, अभी भी 5-6 गाड़ियां मैंने देखा हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मारूफ। आपका भी कोई गोडाउन? हाँ मेरा ये तो 35,000 रुपया कैश जल गया। कैश जल? हाँ 4-5 लाख रुपए का माल नुकसान हो गया। कुछ बचा है आपके पास? अब अगली बार भी धंधा करना पड़ेगा, जीना है। जीरो बचा हुआ है सर। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, इसी कुछ करेंगे उल्टा सीधा। इसके पहले भी आग लगी थी, इसके पहले नुकसान हुआ था? नुकसान हुआ था पहले भी हुआ था। तो ऐसी आग लगती रहेगी, जलते रहेंगे, पैसे लगाएंगे, फिर आग लगेगी, क्या करेंगे, कैसे होगा ये सब चीजें? क्या कर सकते हैं सर उसके बारे में? तो सरकार तुम लोग को अगर ये तरीके से पक्का बनाने की परमिशन देती, अगर नहीं करती यहाँ, नहीं, अगर सरकार अगर सही से परमिशन बनाने की सरकार आप मुंह मत खुलाओ, जान दो जो है आपका काम करके जाओ। ये सब मत पूछो, किसी से सवाल मत करो।
नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सरकार जी सही तरीके से बनाने देगी तो ये आग। नहीं कर रही, आपको बोल दिया ना, बस इतना ही बस जान लो। आपका भी गलत है इसमें? नहीं, लेकिन मैं यहीं का रहवासी हूँ, मेरा भी गोडाउन आगे है। अच्छा, आपका भी गोडाउन हाँ, नहीं नुकसान हुआ? मेरा कुछ भी नहीं चला। तो परेशानी जो है चेहरे पे आप देख सकते हैं कि साफ परेशानी है, क्योंकि सारा कुछ लगाने के बाद इस तरीके से आग। नहीं आती है तो जलने से कारण क्या, 2-2 घंटा फायर ब्रिगेड नहीं आती यहाँ। हाँ, एक घंटा लगता फायर ब्रिगेड आने में, जो बाजू में फायर ब्रिगेड है तो कोई बताता ही नहीं है। 40-45 मिनट लग गया आने में। फायर ब्रिगेड तो बाजू में है, 2 मिनट के रास्ते पे। 45 मिनट लग गया आने में फायर ब्रिगेड को। हाँ, तो भी नहीं सुनते हो किसी की। नहीं, मुझे जहाँ तक पता है यही ठीक मेरे ख्याल से एक मिनट के किलो हम बताना चाहिए सरकार से। आपको मतलब लोगों को मालूम तो पड़ना चाहिए कि चल क्या रहा है। बाजू में ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड है, 10 मिनट से भी कम। पानी मारे जो बचा नहीं रहे लोग। तुम लोग हकीकत बोलते नहीं, डरते हो क्या? मतलब क्यों होगा यार इतना? बोलो बोलो अलीम भाई, बोलो। अलीम भाई, सलीम भाई, कौन से तो भाई बोलो, क्या हुआ? डरने का क्या है इसके अंदर? जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ है, इतनी बड़ी पूंजी लगाने के बाद कुछ नहीं हाथ में आया। मैं यहाँ आया हूँ इसलिए कि आप लोगों की बात सुनूं, आप लोगों की बातों को रखूं सामने, क्योंकि कुछ नहीं हुआ सर। नहीं, देखो, एक बार में नहीं होता, एक बार में नहीं होता। आज ये पहली बार मार्केट में नई आग लगी है, नया लगा कि चलो कुछ बतावे कोई। जमाने से लग रही है, जमाने से सरकार यहाँ कुछ नहीं कर रही है। यहाँ सारा ना एक पेशाब करने की जगह है, ना संडास करने की जगह है गत की। क्या कर रही है सरकार? तो सबसे मतलब आप देख ही रहे सरकार से किस तरीके से नाराजगी हम लोग देख रहे हैं। और सही बात है, नाराजगी क्यों ना हो, क्योंकि इस तरीके से इतनी बड़ी आग लगी। और ये आग लगने का सिलसिला जो है हर साल हम लोग देखते हैं कि हर बार कुर्ला स्क्रैप मार्केट जो है पूरे मुंबई में, क्या पूरे महाराष्ट्र में लोगों को पता चल गया कि मंडाला मार्कुर्द में एक ऐसा स्क्रैप मार्केट है जहाँ पे हर साल आग लगती है। और नहीं लगती तो लोग इंतजार करते होंगे कि यार इस बार तो आग की कोई खबर ही नहीं आई यहाँ से। ऐसा होता होगा ना? हर साल तो लोग सुनते हैं कि आग लगी और इस कभी ऐसा लेट हो जाता है, आग नहीं लगी और अभी तक कोई खबर नहीं आई। 1-2 बार, ये बात नहीं, 1-2 बार लगता है। क्या लगता है सरकार कोई मदद करेगी इसमें? कोई मांग करेंगे सरकार क्या मदद करेगी? यहाँ हम लोग को ही करना पड़ेगा। अब बता रहे कि फायर ब्रिगेड आई लेकिन वो पहुंची, लग गया है। इतनी देर क्यों लगी? तो मतलब मुझे लगता है कि मैं चल के आऊंगा 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ, वो तो है। क्या यहाँ पे रहते तुम भी? नहीं, मैं नहीं था यहाँ। नहीं थे यहाँ पे? काम करते हो यहाँ पे? नहीं, मेरा गाला है यहाँ पे। गाला ठीक ठाक है? नहीं, हमारा भी जल गया सबके साथ। जल गया। कितना नुकसान हुआ? जो भी नुकसान हुआ, अभी मैं तो अंदाज तो होगा ना? अरे जो भी हो 10-20 लाख का, जो भी हो। 10-20 लाख? छोटी रकम में? छोटी नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करो, जो हुआ क्या कर सकते हो उसके लिए। मतलब आप देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से करीब 8 से 10 गाले में आग लगी थी और 25-30 गाला। 25-30 गाले में? अच्छा, मतलब पीछे का भी एरिया है। कम से कम यहाँ गाला जो जला है 35। क्या बोल रहे हो आप? 30 गाला होगा, 25-30 गाला जला है वहाँ से यहाँ तक का। क्या गलती किसकी है? गलती किसकी है? सब नहीं मालूम है। अगर किसी का 40 लाख का सामान, किसी का 35 का और किसी का 70 लाख का सामान जल गया तो गलती किसकी है? गलती तो आग लगने की वजह से हुआ है, लेकिन अब कैसे हुआ है ये तो अपने को भी कुछ पता चला वजह क्या थी? कहाँ से आग की शुरुआत हुई? कैसे आग लगी? आग की शुरुआत तो ये मस्जिद के बाजू से ही हुई है। क्या था वहाँ पे? मतलब उस गाले में क्या था जिसकी वजह से आग लग गई? आप वो गाले में जाके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या था क्या नहीं था। चलो, देखे हो तो बता दो ना। वहाँ पर 2-3 आदमी तोड़ रहे थे भंगार। वो सच है वो बताओ, क्योंकि किसी एक की गलती की वजह से इतना करोड़ों का नुकसान हो गया। अब वहाँ 2-3 लड़के लोग भंगार तोड़ रहे थे, वही उसी में स्पॉट हो गया और लड़के लोग भी जल गए। कितने लोग जले? 3 लोग। सीरियस है कि ठीक ठाक? सीरियस है। चलिए, मैं उस स्पॉट पे लेके चलता हूँ जहाँ से आग लगने की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जो है एक से बारी बारी जो है आग पकड़ती चली गई। इस तरीके से लोग सारे सामान को अपने इकट्ठा करने के, जला हुआ सामान, क्योंकि सब कुछ तो जल गया, बचा कुछ नहीं, और समेट रहे हैं जो कुछ मिल जाए, भले ही राख। तो ये जो गाला है यहाँ से आग बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्क्रैप का काम कर रहे थे और यहाँ पर इस तरीके से आग लगने की शुरुआत इस गाले से हुई और इसके बाद इसके पीछे का भी एक लाइन है वो, और यहाँ से अगर लाइन से अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो है गाले एक के बाद एक आग में झुलस गए। और इस गाले में जो लोग काम कर रहे थे, इस वाले गाले में, तो 3 लोग जो है वो
झुलस गया आँख में और हॉस्पिटल साइन हॉस्पिटल में एडमिट है। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सिलेंडर्स थे। कौन है अंदर? नहीं अंदर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि सब पूरा खीले और वो सारे भंगार है इसके अंदर। थोड़ा पीछे चल। तो ये लोगों से मैंने यहाँ पे जो है यहाँ के जो व्यापारी है जो जिनसे हमेशा यहाँ पे आग लगती रहती है, तो यहाँ के व्यापारियों से मैंने बात करने की कोशिश किया। साफ तरीके से लोग यहाँ पे नाराज़ है कि हर बार हर साल इसी तरीके से यहाँ पर आग लगती रहती है और इस बार भी यहाँ पर आग लगी थी। कई लाखों रुपए लगाने के बाद कुछ व्यापार खड़ा करते हैं और उसके बाद इस तरीके से आग लग जाती है और फिर सब कुछ जो हाथ में वो कुछ नहीं आता राख के अलावा। तो लोग नाराज़ हैं। अब लोगों का यहाँ पे आरोप है कि मैं खुद जानता हूँ कि यहाँ से करीब 10 मिनट से अगर मैं चलकर भी आऊँ तो मैं 10 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, लेकिन फायर ब्रिगेड करीब 45 मिनट बाद यानी कि करीब 1 घंटा आप पकड़ लीजिए कि 1 घंटे के बाद आई। अगर फायर ब्रिगेड सही वक्त पर आती, जिस तरीके से लोगों का आरोप है कि अगर फायर ब्रिगेड सही तरीके से वक्त पर पहुँचती तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। फिलहाल इसकी क्या अपडेट थी वो सारी मैंने दिया। आज कल रात को ये आग लगी थी और आग लगने के बाद आज पहला दिन है जो लोग जब सवेरा हुआ उजाला हुआ तो लोग अपना अपना सामान बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे ही व्यापारी जो है वो अपने अपने जले हुए आशियाने को देख रहे हैं बैठ करके और सबके चेहरे पे भले ही मायूसी होगी दिल में, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे पे जो है वो दुख मैंने नहीं देखा, लेकिन दिल में दुख तो हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा जो है हादसा हो गया। तो सभी लोगों का यही कहना था जो हो गया वो एक हादसा था और जो कुछ गया इसमें तो अब क्या कर सकते हैं सरकार जो है इन चीज़ों पे ध्यान दे, क्योंकि इस तरीके से हर आए दिन जो है हर साल आग लगती है और आग से इतने बड़े बड़े नुकसान होते हैं। तो ये मेरी अपडेट थी आज के पहले दिन की। देखेंगे इसके बाद क्या क्या चीज़ें सामने आती है। मैं कोशिश करूँगा इसके आगे की अपडेट भी देने के लिए। तब तक के लिए मेरे साथ फेसबुक पे बने रहें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह पे हम और सारे सोशल मीडिया पे नुक्कड़ न्यूज़ जो है हम लोग अपडेट करते हैं सारी चीज़ों को और सारी चीज़ों को अपडेट करते हैं। आप ऑनलाइन हमारे साथ सब्सक्राइब करें या फेसबुक पे है तो फॉलो करें, इंस्टा पे है तो फॉलो करें और अपडेट्स पे रहे हमारे साथ में। आपके दिमाग में दिल में कोई सजेशंस है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम लोग और क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको इसकी अपडेट दे सके। इसकी अपडेट जो है यही वीडियो को अपडेट करके मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, आप ज़रूर वहाँ पर देखिए। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, मंडाला।